मैं चले अब आप आए हुए हैं तो एक और बात भी तय कर लेते हैं। अभी आप जी के भांजे ने ही मेरे सामने एक चैलेंज और पेश किया और उन्होंने कहा कि जमात अहमदिया की कोई भी जो खातून है वो भी इस मौजू पर अगर कोई चैलेंज दे तो वो शमशुद्दीन साहब की बीवी उसके साथ गुफ्तगू करने को तैयार है। क्या ये चैलेंज दुरुस्त है? जी, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मैंने भी लगाया कि ठीक है, ठीक है, यूज़े आसफ के मौजू पर अगर कोई जी, कादियानी लजना गुफ्तगू करना चाहती है तो वो जी, कर जी, सकती है। ठीक है, ठीक है। चलें वो अच्छा, अब मैंने इस बारे में ये बात पूछनी थी मोहतरम आप मैं अब अमूमन होता यह है कि जो नेकी की बात हो वो इंसान आगे बयान करता है कि मैं ये नेकी कर रहा हूँ, मेरा फलां घर वाला ये नेकी कर रहा है। क्या वजह है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपकी जो बेगम है वाइस पीरियड साहिबा, आप आवाम से ये छुपा रहे हैं कि वो आपकी बेगम है। बात पूरी कर ले, मैं हूँ आपकी स्ट्रीम के अंदर नहीं नहीं, मौजूद हूँ, मैं क्यों पूछ रहा परेशान है? हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है मेरे भाई। आप मैंने कहा भाई बताते क्यों बात नहीं है पूरी लोगों कर ले। को? रजाई भतीजा हाजिर है। अब बात पूरी करें पहले आगे। मेरा मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। अच्छा, आपका पूरा हो गया है। देखिए, जी जी। बात यह है कि पॉयस पीरियड साहबा जो है वो हमारी स्ट्रीम में आकर अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर देती हैं। इस पे आपको एतराज क्या है? मैंने नहीं नहीं नहीं, मैं इतराज वाली बात नहीं मेरे मोहतरम। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो आपकी देखिए, बेगम मैं है आपसे कहता हूं तो आप खवातीन के लोगों को पीछे ना बताएं। छुपे। डॉक्टर साहब, मर्द नहीं बने, नहीं 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 खवातीन नहीं, के पीछे ना छुपे। मैं तो मेरे भाई एक सुन। मर्द से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने ये लोगों को क्यों नहीं बताते कि वो आपकी बेगम है? क्या वजह है इसके देखिए, ये पीछे? आपने आपने मरफूज शोशे छोड़ने या छोड़ते जाए, हमें इस पे कोई इतराज नहीं। अगर आपकी कोई खवातीन कोई भी लजना क्वाइस पीरियड साहबा के साथ मनाजरा करना चाहती हैं, मैं उसका एहतमाम करता हूं। ठीक है, ठीक है, आए ठीक है। और करवा लेकिन लें। आप लेकिन आप आप मर्दों में ये से डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट। डॉक्टर साहब देखिए, आप बात करते हैं कितनी तसल्ली से रजाई भतीजा सुनता है। डॉक्टर साहब, एटिकेट्स भी कोई चीज होते हैं। आपकी स्ट्रीम में आया हूँ, आप मेरी स्ट्रीम में आए, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, बात यह है, मैं तो अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप कर दीजिएगा। और अगर आप में किसी में दम खम है तो आ जाइए। मिर्जा साहब ने जो इल्हामी कब्र बताई है यूजे आसफ की, ठीक है, उसको कुरान और हदीस से साबित कर दीजिए। वरना बसूरत दीगर मैं ये साबित कर दूंगा कि ये यूजे आसफ की जो कब्र है ये ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आप मेरे नबी के कौल से साबित करें, मैं आपके नबी के कौल से साबित कर दूंगा कि ये जो यूजे आसफ है ये ईसा इब्ने मरियम नहीं है। जब दिल करे, जिस मौके पे दिल करे, जिस कादियानी का दिल करे, वो मुझसे गुफ्तगू कर ले, मैं तो हाजिर हूं। जी ठीक है। छोड़े कभी भांजे के पीछे छुप नहीं एक आपने बात हाँ, खत्म कर ली है। कभी भांजे के पीछे छुपते हैं, कभी जी वो पॉइंट स्पिरिट आपकी वाइफ है, कभी उसके पीछे छुपते हैं। मुझसे बात करें, मैं बैठा हूं आपकी स्ट्रीम के अंदर जनाब। ठीक है, बात खत्म कर ली है। जी अच्छा जी, अभी डॉक्टर साहब, मैं फिलहाल हाँ सिर्फ अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात डॉक्टर साहब माजरत के साथ। जी 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 अभी जी। कर लो, शमसुद्दीन सारे साहब ने मशवरे खुद कर ये लो। एक मिनट शमसुद्दीन साहब, एक मिनट। जी अभी जी। शमसुद्दीन साहब खुद ये इकरार कर चुके हैं कि वाकई पाइस पीरिस मेरी बीवी है। वो किस तरह कि इन्होंने चैलेंज दिया हुआ था कि पाइस पीरिस वो मेरी वाइफ से मुनाजरा करे, कोई भी कादियानी लजना, ये इनका चैलेंज था। और अभी ये कह रहे हैं कि जी अगर वो कोई मुनाजरा करना चाहते हैं कादियानी लजना तो वो पाइस पीरियड साहब से कर सकती, टाइम तय कर लें तो मान गए जी। अच्छा, इसके एक ऊपर एक मेरा डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब प्लीज एक जी जी मिनट, जी एक जी मिनट। जी अब जी देखें, जी जरूर। अब ये माशाल्लाह कट्टा तहकीक वाले आए हैं, तो जरा मुझे इनसे भी तो गुफ्तगू करने थे। आप तो मेरे कहते हैं ना, आपसे तो मेरी पर्सनल में भी होती रहती है। इन लोगों ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, जरा इसी बहाने में इनसे बात कर लूं। अच्छा जी, बात सुने। बात ये है कि हम तो कहते हैं कोई आपकी लजना जो है वो आए, पॉइस पीरियड सभा लेक्चर देती है, लजना उनसे गुफ्तगू कर ले, आके जिस मर्जी मौजू पे कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर आपकी कोई लजना आकर, मैंने ये इश्तिहार लगाया आपके सामने, कुछ छुपा के नहीं बात की, कि अगर खास यूजे आसफ के मौजू पर अगर कोई लजना मेरी वाइफ से बात करना चाहती है, मैं उसको भी कराने के लिए अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर तैयार हूं। अपना मैंने ये इश्तिहार लगाया हुआ है, आपके सामने मौजूद है। वो मीर लतीफ साहब हैं, जमात अहमदिया तलक से, उनको भी मैंने ये कहा था कि आप मुझसे भी गुफ्तगू कर ले। तीनों चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश की हैं। आप बताइए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जी जी शमसुद्दीन साहब, मैं आपसे जज़ाकल्लाह, एक तो आप मान गए कि पायस पीरियड साहिबा आपकी वाइफ हैं। चले अ, आप कह लें, आप कहते रहे। आपने तो, मैंने कहा नहीं, ना, वो आप जो आप मर्जी कह लें। आपकी वाइफ नहीं हमने तो है, तीनों आपकी वाइफ नहीं है।
आप छुपा क्यों रहे हैं आवाम से मोहतरम? वो आपकी वाइफ नहीं है, क्या वजह है डॉक्टर कि आप साहब उन्होंने कह दिया ना कि मर्द बने, तो वो मर्द नहीं ना बन रहे, तो आप मुझसे मर्द बन के बात करें ना, पॉइस पीरियड साहब के कहाँ पीछे छुप रहे हैं फिर? तो आप भी मर्द बन के जवाब दे दें। कभी भांजे को मैंने तो दे दिया जवाब, मैंने तो कहा है आए यूज़े आसफ पे किसने मुनाजरा करना बताएं मुझे, कोई है मर्ज़ी? मेरे भाई मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है मेरे भाई कि वो जो पाइस पीरियड साहिबा हैं आपकी दूसरी बीवी, वो अल्लाह ताला उनको माफ करे, वो बार बार अवाम के सामने ये गलत बयानी करती हैं, ये गलत बयानी करती हैं शमसुद्दीन साहिबा कि वो गोया किसी अहमदी घराने में पैदा हुई। और मेरे पास उनकी वो वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक मजहबी होने का यानी कि बनने वाली खातून इतना बड़ा झूठ अवामन्नास से किस तरह बोल सकती हैं कि वो किसी अहमदी घराने में पैदा हुई और फिर उन्होंने जमात को छोड़ दी? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो अहमदी घराने में पैदा नहीं हुई थी, वो तो अहले हदीस घराना था गालिबन उनका। ठीक है, इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, पहले तो अगली स्ट्रीम में अवाम के सामने आपकी जो पाइस पीरियड साहब हैं उन्हें कहें कि सबसे माजरत करें, अवाम को बताएं कि उन्होंने बदकलामी की थी, बदकलामी नहीं सॉरी, यानी कि उन्होंने गलत बयानी की थी। उसके बाद हम उनकी बात को सुनेंगे, वरना तो मैं तो जब भी उनकी बात सुनता हूँ मैं कहता हूँ यार ये बंदा आम बात में, यानी इसको कहते हैं फैक्चुअल लाई, ठीक है, वो आम जिंदगी के बात में जो बंदी झूठ बोल गई है, मैं मजहबी तौर पर मैं किस तरह इस बंदे की बात को कबूल करूं? मैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो ठीक है, उनकी गुफ्तगू वो जितनी भी करें, लेकिन अगर एक बंदा इतनी इतनी यानी झूठ बोल जाए अपने बारे में, अवाम के सब बारे में, आप मुझे बताएं हम किस तरह से उनकी बात को, बाकी बातों का यकीन करें कि ये सच बोल रही है? जी बताएं। आप उस टीम को होस्ट करते हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी, होगी बात, मैंने कहा आपकी। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर इन 2 हज़रात में भी किसी ने कोई बात करनी है तो कर ले, क्योंकि बीच में लुकमा लेना अच्छा नहीं होता। नहीं वो मेरा हाल आपके सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं। हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बात ये है, देखिए मैं आपकी स्ट्रीम में आया, आपने पहले मेरे भांजे का जिक्र किया, आपने उनके पीछे छुपने की कोशिश की, मैंने कहा उनको छोड़ें। आपकी उनसे कोई बात हुई होगी, यकीनन, मैं ये नहीं कहता नहीं हुई, वो हुई होगी, उसके साथ आपने जो बात तय की है वो आप करें। मैं आपकी स्ट्रीम में आया, मुझसे बात करें मेरे बारे में, ठीक है। अच्छा, जहां तक रहेगी बात पाइस पीरियड साहबा की, आपने बड़ी तकोदो की है, मैं समझता हूँ इस बात को, आप परेशान हैं उनसे कि यार ये कि हमारी साबिक कादियानी खातून होकर ये हमारी डंड उतार रही है। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए ना कि कोई अपनी लजना तैयार कीजिए, इंशाल्लाह गुफ्तगू कराते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये रहेगी कि सिर्फ जो मैंने चैलेंज लगाया है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो चैलेंज मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज़े आसफ पे लगाया है कि अगर कोई कादियानी लजना, आप जाके वहां चेक कर ले, मैंने यही लिखा है कि कोई कादियानी लजना मेरी वाइफ से बात करना चाहती है यूज़े आसफ के मौजू पर, तो वो कर सकती हैं। वॉइस पीरियड साहबा तो माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं, उनके बारे में तो कोई लजना ले आए किसी मौजू पे, किसी भी मौजू पे, चाहे इजराए नबूवत हो, खत्म नबूवत हो, चाहे मिर्जा साहब का सीरत करदार हो, चाहे ये यूज़े आसफ हो, चाहे चांद सूरज ग्रहण हो, जहां मर्जी आप अपनी लजना को ले आए, मैं इसका एहतमाम करूंगा, आप परेशान नहीं होना। अब आप मुझे बताइए, बेशक सोच लीजिए, बाद में सर जोड़ लीजिए, जिस तरह के आपके हाफिज मुजफ्फर साहब ने एक बंदे को कहा कि हमने इस पे एक कमेटी बिठा दी हुई है, इंशाअल्लाह ताला शमसुद्दीन की वीडियो का जल्द ही हम जवाब देंगे, 2.25 साल हो गए हैं, तो आप सर जोड़ के मुझे मेरे इनबॉक्स में बता दीजिएगा, मैं हाजिर हूं आपके पास, चाहे आपकी स्ट्रीम हो चाहे हमारी हो। बात एक ही है, हमने दोनों का मकसद ये है कि लोगों को हकायक बताने हैं हमने। अच्छा जनाब, मेरे साथ ये जो बात आपने मुजफ्फर साहब की है, इसका सबूत है आपके पास? नहीं मुबारक भाई, एक मिनट। वो डॉक्टर साहब को पता, जिन्होंने डॉक्टर साहब आपको, देखिए डॉक्टर साहब आपको याद है वैसे, मुबारक साहब की बात का जवाब दे दूं, मुबारक साहब की बात का जवाब दे दूं मुझे, यार एक सवाल मुझे किया जाता है, मैं आपकी क्यों सुनूं? उन्होंने मुझे सवाल किया, 2 मिनट तक डॉक्टर साहब देखे अपनी स्ट्रीम में बुला के, ऐसा ना करें यार। शमसुद्दीन साहब, मैं आपका असूल आपके ऊपर वापस लौटा रहा हूँ। आप हमें बार बार कह रहे हैं कि हम इसके पीछे छुप रहे हैं, आप उसके पीछे छुप रहे हैं, आप अभी हाफिज मुजफ्फर साहब के पीछे छुप रहे हैं, ठीक है, जबकि ये बंदा जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है,
खाकसार ने आपके बारे में मुतअद्दिद वीडियोस बनाई, ठीक है। अब मैं क्या आवाम को बताऊं कि फिर आप देखें, आपको पता ना कि आपके बारे में वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अब काफी कम कर दी हुई है। अब मैं आवाम को तो नहीं बताऊंगा ना कि आपने क्या मुझे कहा था तो मैंने फिर कम कर दी, इसलिए रहने दें इन बातों को, ठीक है। डॉक्टर साहब दिल खोल के अच्छा बनाएं, देखें, मेरी बात मुझे सुने, ये मेरी बात धमकियां ना सुने, लगाएं। मेरी बात सुने। ये जो साबका ये जो आपने कहा फिर दोबारा पाइस पीरियड सपा के बारे में, साबका अहमदी खातून, ये आप गलत बानी क्यों कर रही की आपने? वो तो साबका डॉक्टर अहमदी साहब नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी इस मर्ज शमसुद्दीन का साहब इलाज आपके पास ही मौजूद है। शमसुद्दीन साहब देखें, देखें आप एक मजहबी रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, और एक मजहबी रहनुमा से मैं तवक्को करता हूं कि वो आम दुनिया के मामलात में मेरे सामने सच बोलेगा। मुझे इंतहाई दुख हुआ इस बात का कि बावजूद इसके कि मैंने आपको ये बता दिया, आप एक दफा मान भी गए कि आपकी जो बेगम साहिबा है, जाहिर है हम उनकी इज्जत करते हैं, पाइस पीरियड साहिबा, आप मान भी गए कि वो आपकी बेगम है, फिर आप कह रहे हैं कि साबका अहमदी खातून। वो मेरे भाई आप झूठ बोल रहे हैं इस बात के अंदर। देखिए ऐसा ना कीजिए, आपको तो आदत हो चुकी है झूठ बोलने की। आप मुझसे कलाम कीजिए। आप, मैंने पहले कहा कि ना भांजे के पीछे छुपिए, ना पॉइस पीरियड साहबा के, मुझसे कलाम कीजिए। आप इकरार कर लिए कि वो अहमदी नहीं थी। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये बात खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, मैं इसको खत्म अभी कर दूं, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में। ये मैं शमसुद्दीन साहब को मेन स्क्रीन पर आ रहा हूं, इनका चेहरा देख लीजिएगा। शमसुद्दीन साहब आपसे एक छोटा सा सवाल है, डॉक्टर साहब का भी मेरा भी एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दे। क्या पाइस पीरियड साहिबा आपकी बीवी हैं, हाँ या नहीं? बस गल खत्म कर दो भाई। मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि नहीं है। ठीक है, चलो मैं डॉक्टर साहब आप सबूत पेश करता हूँ कि जिनकी बीवी है या नहीं है। मैं शमसुद्दीन साहब आप नाम भी, ओहदा भी, गवर्नमेंट लेवल भी सारा कुछ खोल कर रखने वाला हूँ। आखिरी दफा मौका दे रहा हूँ कि कहो कि हाँ वो मेरी बीवी है, मैं सब कुछ बयान कर दूंगा। मैं सारा कुछ कर दूंगा। मैं मरज़ियत की बेबसी पे हंस रहा हूँ। हाँ सारी यकीन बेबसी कीजिए देख रहे हैं। मैं यकीन करें, गवर्नमेंट लेवल भी दिखा दूंगा, मैं गवर्नमेंट ओहदा भी दिखा दूंगा, मैं मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, सारी तस्वीरें भी शेयर कर दूंगा। इस तो बड़ी गल होल की है यार, मैं आप लोगों के घर तक पहुंच गया हूँ, किस तरह की बातें करते हो, फिर कहते हो कि झूठ बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूं आपको, देखे अब आपकी पूरी स्ट्रीम का महवर जो बन चुका है, आप इतने बुखला चुके हैं कि पूरी स्ट्रीम का महवर आपने मेरा कजन और पॉइस पीरियड को बना दिया है। और रजाई भतीजा बैठा आपके सामने, मौजूदा कादियानी सरबरा मिर्जा मसरूर का रजाई भतीजा। जरी भाई डॉक्टर साहब एक मिनट, इस टीम को मैं इस टीम को डिलीट कर दूंगा यार, मैं कसम से डिलीट कर दूंगा। ये शमसुद्दीन कह दे कि मैं कसम खा के कहता हूं कि पाइस पीरियड साहिबा के पीछे जो लड़की है, जो औरत है, वो मेरी वो बीवी नहीं है। चलो जी मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, चलो जी कह दो, कसम चौके कर मेरी बीवी नहीं है, गाल खत्म। क्या नहीं, मुझे पहले ये बात बताइए। एक मिनट शमसुद्दीन मेरी बात खत्म होने दे, एक मिनट। आपको समझ नहीं है मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि आप अगर ये कह दें कि पाइस स्पिरिट जो अकाउंट है उसके पीछे जो लड़की की आवाज है वो मेरी बीवी नहीं है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप वो मेरी बीवी नहीं है, आप ये हल्फिया बयान कसम खा कर दें कि वो मेरी बीवी नहीं है, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। चलें जी, आपकी बात हो गई पूरी? जी मेरी पूरी होगी बात। हाँ, पहली बात तो ये बताइए, बात फिर वही आ गई। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, कभी आप भांजे के पीछे छुप रहे हैं, कभी पॉइस पीरियड सभा का, कभी कस्में कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं। तो यार मुझसे बात करें। रजाई भतीजा आपकी स्ट्रीम में आया है जी, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करें। मैंने फोन नहीं किया, मैंने कसम उठा दे, मैंने फोन नहीं किया, मेरे पास सबका नंबर दिया है, मैंने फोन नहीं किया। फलानी ये है, टमकानी ये है। यार मैं आपके ग्रुप में आया, मुझसे बात करें। ये जनानियों के पीछे छुपना छोड़ें। तो क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी पाइस करते हैं आप यार, ये नहीं कह रहा मैं यार कमाल करते हैं आप। लाइन अपनी लजना कोई मैं करवाता हूँ, मैं कहता हूँ लाइन कोई लजना मैं करवाता हूँ बात। शर्मा साहब आपको पता है कि कोई भी बात हमारी टीम का मेंबर जो है वो बगैर सबूत के नहीं करता। वो जी आप कसम खाए जी ऐसा है जी, कसम खाए जी ऐसा है। यार ये कोई बंदा बेच ना बोले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शमसुद्दीन साहब सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पाइस मेरे साहब से बात करवाएं? आपसे तो कर रहा हूँ। यार जो मेरी बात सुने, वो मेरी बात सुने, हमारे स्ट्रीम में आकर लेक्चर देते हैं। आप मुझे लग रहा है आप चले इतनी गल मुकाने चले जी, मैं ये बात छोड़ता हूँ कि बीवी है, इधर ही गल खत्म कर दो। आपने कहा नहीं है, चले फिर आप ये कहें
कि पाई स्पिरिट पीछे जो लड़की है वो मेरी बहन है, ए गाल कह दो, तेरी बीवी नहीं फिर कह दे मेरी बहन है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गल उत्थे ही आ गई, तानू इनिया फस गई जान शिकंजे अंदर, फस जान तो ताड़ी गई है कि तुसी पाई स्पिरिट दे नाम तो इन्ने खौफजदा जे कि मेरे तो पता ही नहीं सी इस गल दा। भैन कह दो बस। क्या बात है, क्या बात है। ये बंदा कह रहा है जी मैं खौफजदा हूँ, हम खौफजदा हैं। खौफजदा आप अपनी बीवी ने दसा मेरी बीवी है यार। जरी भाई यहाँ तो शेर बनता है, फंस गई जान शिकंजे अंदर। इत्थे शेर बनता है कि ए कादियानियों कर लो इस पे गौर, शेर दिया भी बनता है। तो बहन कह दे ना, फिर क्या हर्ज है, कह दे बहन उसको बहन कह दे। कहने लगे ने कहने लगे ने ठहर जो शम्स साहब बहन कहने लगे ने। बात सुनिए मेरी, और जरी साहब फिर मुझे कुछ कहना पड़ेगा, मिसाल देनी पड़ेगी। आपने मुझे स्ट्रीम पे लिया है ना, कोई मर्दों वाली यार बात करें। सारे हिजड़े आपने बैठा के, अब कभी वो कहते हैं जी भांजे के पीछे चले जाए, कभी कहते हैं जी फैसपीट के पीछे चले जाए। और मैं चैलेंज देने हैं पूरी उम्मत मरज़ैया को कि आए मेरे साथ यूज़ी असफ पे बात करें, और आप कहते हैं जी आप वो कसम खा दें। और यार कसमों पे अब मैं कहूंगा आपके बानी, बड़े एहतराम से नाम लेने लगा हूं, आपके बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसमों पे एतबार नहीं किया, तो मैं खाऊंगा आपके सामने कसमें खाता रहूं, ये करता रहूं। लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, ना खाएं कसम, ना खाओ कसम, कह दो मेरी बहन है यार, कह दे मेरी बहन है। और भाई मैं आप देखे ना, मैं आपके सामने ऐसी बातें क्यों करूं? मैं तो आपके साथ ग्रुप में पॉय स्पिरिट सभा की बात ही नहीं करने आया। ये लोग देख रहे सारे कादियानी हंसेंगे आप पर कि आप इतने खौफजदा हैं उनसे। अच्छा कमेंट चेक कर रहे हैं, हंसेंगे, यकीन करें बस। जरी भाई नका तड़ाऊगा तुसी। चल एक मिनट, मैं कह रहे हैं कि तुसी हंसेंगे आप पे लोग। जी हंस रहे हैं, देखिए ये हंस किस पे हंस रहे हैं, ये देखें जी किस पे हंस रहे हैं, देखें जरा कमेंट चेक करते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ साथ साथ, चेक करें। हंस रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं, एक मिनट, ये लो जी, ये देखो, ये आपका उस दिन इमरान कालो, आपका इमरान कालो आया था ना, उसने जो गालियां निकाली है मुझे अंदाजा हो गया था उस पे। अच्छा छोड़े ना, इधर उधर की बातें छोड़े ना शम्स साहब, जो बात वो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। मैं जो बात करने आया आप उसका जवाब दें, मेरे साथ बात करें, मेरे साथ। मेरी बहन है, बीवी नहीं है। सामीन करम सुन लो, मेरी बंदी बीवी नहीं है, बहन भाई हम आपके चैनल पे ऐसी बात क्यों करें? हम तो आपको ललकारने आए हैं कि रजाई भतीजे से बात करें। ठीक है, हाँ करें कि अपने चैनल मेरे यहाँ वादा करके जाएं, यहाँ पे वादा करके जाएं कि ठीक है जी मैं यहाँ पे नहीं इकरार करता, मैं अपनी आज कमाई घट गई ये समझ। आज मैंने पता चल गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस साबिक खातून ने पूरी मरज़ियत ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ है। डॉक्टर साहब गौर करें, अब लफ्ज आ गया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ भी दस दीजिए। नहीं शमसुद्दीन साहब देखें, साबिक खातून से क्या मुराद, वो अभी खातून नहीं है, अभी भी खातून है। मैं कह रहा हूं साबिक कादियानी खातून। हां कादियानी बुखला गई, कादियानी खातून। इसके चेहरे देखे, मैंने इसके चेहरे लगाए फ्रंट पे ताकि इसकी बेबसी और इसकी बुखलाहट देखें सारे, मैंने चेहरा लगाया, बेबसी सारी दुनिया देख रही है। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने, जब तक ये चीजें जिंदा है ना, कोई मुझे परेशानी नहीं है। बेगम ने इशारा कर रहे कि बोले ना पांडा फोड़ जाने, बेगम ने इशारा करी बोले ना। मैं इशारा किया कि जब तक ये किताबें जिंदा हैं, मेरी बेगम नहीं है। शमसुद्दीन साहब देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है व तो इज्जो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशा। मेरी आपसे सिर्फ ये दरखास्त है, आप जितनी हमने, मेरी बात सुने, सुन रहा मेरी आपसे बात कहीं से कहां पहुंच गई। मैं सिर्फ ये आपको ये बतलाना चाहता था कि देखें मोहतरम, आप एक मजहबी शख्सियत होने के दावेदार हैं, कम से कम अपनी जिंदगी के जो आम मामलात हैं उनमें सच बोलना सीखें, ठीक है? अब एक तरफ वो अपने आप को वो फिर बात इधर से उधर में आप निकालने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में एक और आपने इल्काब लिया हुआ है, अपनी बेगम का कुछ और किया हुआ है, अपने बच्चे का कुछ और किया हुआ है, सारी जाली है जी। तो इसलिए मेरे भाई पहले सच अपनी जिंदगी में उसको अपनाएं, फिर आपको सच समझने की अल्लाह ताला तौफीक देगा। मेरी सिर्फ आपसे इतनी दरखास्त थी, बाकी ये तो बात कहीं से कहीं पहुंच गई है। ठीक है जरी भाई, मैंने जितनी बात करनी थी वो मैंने तो कर लिया। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह जी। जी नहीं शमसुद्दीन साहब, एक मैं बात करने लगा डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे दूं। में शमसुद्दीन साहब स्ट्रीम में जितने भी लोग आते हैं, वो चाहे बाबर भट्ट हो, वो चाहे तार अहमद डार हो, वो चाहे आका का गुलाम हो, वो चाहे कोई बंदा भी इसकी स्ट्रीम में जाता है तो सारे कहते हैं पाई स्पिरिट बहना,
पाइस पीरियड बाजी, पाइस पीरियड आपी, लेकिन शमसुद्दीन सब कहते हैं पाइस पीरियड एक और बात काबिल गौर है, एक और बात काबिल गौर है, जब शमसुद्दीन साहब बात कर रहे होते हैं तो पाइस पीरियड का माइक म्यूट होता है, क्योंकि ये एक ही घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार उधर उस माइक से मेरी आवाज न टूट जाए। जब शमसुद्दीन बात करता है तो वहां से माइक म्यूट होता है, जब वहां से बात होती है यहाँ से माइक म्यूट होता है, और एक दूसरे के इशारे चल रहे होते हैं कि तेरी बारी बोली मैं माइक म्यूट करना लगूं। ये इतने आवाम को धोखा दे रहे हैं। पानी बार बार बहुत सारा था, खुला पक्का तेज चला, थोड़ा हवा को थोड़ी ठंडी हवा लगे, जरी कमरा भी तब्दील करवा देगा आज तो बात। एक और बात भी है। अच्छा सुने, मुझे तो मौका दे दें यार डॉक्टर साहब, मुझे मौका दे दें। आपने मुझे डॉक्टर साहब आपने मुझे खामोश कराया, मैंने आपकी बात सुनी। डॉक्टर साहब ऐसा ना करें अपने देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप ही ऐसा करेंगे, ठीक है, आप ही ऐसा करेंगे तो आप अपने साथियों को क्या मशवरा देंगे? बोले भाई बोले। हाँ डॉक्टर साहब मेहरबानी आपकी, सुनिए। देखिए बात फिर मैं आपसे यही कहता हूं कि ये जो आपने अपने साथ लोग बैठाए हुए हैं, इनको कम से कम कोई एटिकेट्स भी सिखाएं, गुफ्तगू करने के आदाब भी सिखाइए। सारे तीनों बोलते रहेंगे, मेरी बात क्या समझ आएगी किसी को? देखिए मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे समझ लग गई कि आप लोगों को कितनी तकलीफ है। आय हाय हाय आय हाय, मजा आ गया, यकीन कीजिए। एक बात। अच्छा दूसरी बात ये रहेगी, आप में से किसी ने बताया नहीं कि यूज़े आसफ वाले मौजू पे आप में से कौन सा बंदा मेरे साथ गुफ्तगू करने को तैयार है? मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं? शमसुद्दीन साहब आपकी बात हुई है ना, आपने ये कहा कि मुझसे मैं तैयार हूं जनाब। ये फिर ये देख डॉक्टर साहब, ये देख लें, बात आप में कर रहे हैं। शमसुद्दीन एक मिनट, आपने पहले मुनाजरे के चैलेंज दिए तो डॉक्टर साहब ने उसी वक्त कबूल किया कि मैं तैयार हूं, खादम हाजिर है, बंदा हाजिर है। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त कबूल किया है। पता नहीं आपका दिमाग किधर था, आपका जो कानों की टूटियां ना दूसरे में भी लगाएं ताकि आवाज खुली आए। डॉक्टर साहब ने उस वक्त कह दिया था कि मैं तैयार हूं, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, और आपके भांजे के जरिए भी वो चैलेंज दिया गया कि वो हफ्ता हो गया कॉल का वेट करें, आपने की ही नहीं है। तो ये ना कहें कि कौन तैयार है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बार बार चैलेंज दे रहा हूँ, तो चैलेंज करना नहीं है। डॉक्टर साहब तैयार हैं, ये बात हो चुकी है, मुनाजरे की बात हो चुकी हुई है, तैयार है। तुसी तो आपस में सलाह करके टाइम रख के स्टीम तक कर ली मुनाजरा, गल खत्म। तुसी दसो कि पाइस पीरे साहबा तुहाडी भैन है, हाँ या नहीं? गल खत्म हो गई। चलो जी, चलो जी। अच्छा जी, इन्हों जो कल्ले होवोगे ना, इन्हों जरा थोड़ा जिहा समझा देना। अच्छा हुण गल रह गई है कि तुसी आपने वो जो मैंने इश्तिहार लगाया है चैलेंज का, आपने देख लिया हुआ है? मैंने देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, समझ लिया है। ना करें उसकी। हाँ बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी स्ट्रीम पर आप अगर गुफ्तगू करूंगा या आप हमारी स्ट्रीम पे आएंगे? मोहतरम जनाब, उसके लिए हम बाकायदा अल्लाह के फजल से देखें, मुनाजरा या गुफ्तगू के लिए बाकायदा शराइत तय होती है, वो हम तय करेंगे। मैं तो आपकी फोन का कॉल कर रहा था ना, आपने की नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दें, उसको एक तरफ कर दें, उसको एक तरफ कर दें। अब वो जो आज मौजू हो रहा है डिस्कस, देखें शमसुद्दीन साहब, मैं फिर बड़े प्यार से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने जो बुनियादी इस्लामी अखलाक हैं उनको दुरुस्त करें। पहले सच बोलना सीखें, अपनी फैमिली को सच बोलना सिखाएं। एक खातून जो कि अहमदी कभी अपनी एक घराने में पैदा ही नहीं हुई, उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि लोगों को वो इस तरह की बातें कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको माफ करे कि जी मैं जब एमटी थी तो हमें ये बताया जाता था, हमें ये कोर्स करवाया जाता था, मैंने सारी डाउनलोड कर ली हुई हैं, उन डिलीट ना करना, मेरे को सारी डाउनलोड हुई हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ मेरा ना करना, और ये ना कि वो मैं जाकर डिलीट करना, मैंने सारी डाउनलोड कर ली हुई है। तो इसलिए मेरे भाई अपने घर पे पहले मेरी आपसे आजाना दरखास्त है, सच बोलना सीखें, सच अपने घर वालों को सिखाएं। उसके बाद दूसरे आप इस काबिल होंगे कि आप हमारे जैसों को या दूसरों को सच बताएं। ठीक है, इससे पहले हाँ अब होना ये चाहिए, अगली स्ट्रीम में आप वाइस पीरियड साहब ऐसे कहें कि सारी आवाम से माफी मांगे कि उन्होंने झूठ बोला, आप माफी मांगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए अब आपकी बात जी डॉक्टर साहब बात होगी, अब मेरी सुन लीजिएगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि अभी भी आपका वही रड्डी रोना यहाँ पे चल रहा है कि वो जी ऐसे है। मेरे भाई जुबान ठीक रखे, मैं कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ चले अभी भी आपका वही मसला चल रहा है जो आप करते जा रहे हैं। मैं आपके चैनल पे इसलिए आया था कि मैं आके इस चैलेंज के बारे में पूछूं कि जमात अहमदिया का कोई फर्द इसको कबूल करता है कि नहीं करता। आपने कर लिया है, आप मेरे इनबॉक्स में सारी शराइत तय कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपने झूठ बोला, आपने कहा जी मैंने सारी डाउनलोड कर ली हैं, तो मैंने कहा जी सारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आपने कहा जी वो आप डिलीट कर देंगे। देखे
मैंने क्या मैंने ये नहीं कहा डिलीट कर देंगे, मैंने कहा शायद आप सुनिएगा अल्फाज अपने, बाद में सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा, अब सिर्फ बात इतनी है कि आप इस चीज से कभी ना घबराएं। अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त आएगा, हमारे पास भी बहुत कुछ पड़ा है, हम आपके सामने पेश कर देंगे इस चीज को। मगर इस वक्त जो मैं आपके हालात देख रहा हूं, एक वो जो अतियतुल गफार आई हैं, उन्होंने भी आपको ऐसा उस लेवल पे लेके गफार के पीछे नहीं, गफार के पीछे नहीं छुपे, पीछे नहीं छुपे मेरे भाई, पीछे नहीं छुपना किसी के। चले छोड़ देते हैं, हमारी बातें हो रही। हाँ छोड़ देते हैं। तो फिर मुझसे बात करें, इधर आप क्यों पीछे छुपते रहे? मैं तो चैलेंज देने आया था, आप पता नहीं कहीं भी वो मेरे देखे, आपने गुफ्तगू मुझसे करनी के भांजे से करनी है। तो आप अपने भांजे को बताएं कि वो फिर मेरे पर्सनल में आके चेहरे ना दे। अगर वो कुछ कर रहा, देखिए मैं, अगर वो कुछ कर रहा है तो आप उसको जवाब दे, उसे कहे जी शमसुद्दीन को मेरे सामने को पेश करो, लेके आओ। और भाईजान वो उसको ये समझ रहा था कि मैं कहीं चैनल से दौड़ा हुआ हूँ, मैं दिखाऊं उसको, मेरे अभी दिखा दूं उसके जो फिकरात हैं, ठीक है भाई, जो भी है, इसलिए अपने भांजे को, आपके भांजे को अभी देखें, मेरी शराफत देखें। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं उसको फोन कर वापस आज कहूं कि ए तेरे मामे दा हाल है, ठीक है। तो आपने कहा था कि कॉल करेंगे, कॉल ही नहीं की, मैंने नहीं किया, ठीक है। मेरा अपना एक तबीयत है जो भी है, इसलिए छोड़े उस बात को। बिल्कुल डॉक्टर साहब आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी बात डॉक्टर साहब, आखिरी बात, एक मिनट डॉक्टर साहब से आखिरी बात मुझे करने दें। डॉक्टर साहब देखिए, पहले भी आपसे मेरी जब गुफ्तगू होती थी, जब आपने मुझे कहा कि हम रिश्तेदार हैं, पर्सनल में हमारी बातचीत होती थी, ठीक है, उसमें भी घर वालों की मेरी आवाज आती थी। इवन आपके घर वाले मेरे सामने भी आए 2-3 दफा कमरे में, मगर मैंने कभी भी उनको मंजरे आम पे मैंने नहीं लेके आया। आपने पहले भी ऐसी हरकतें की हुई हैं कि आप जानबूझकर, अगर किसी आपसे गुफ्तगू के दौरान मेरी कोई वाइफ बोल रही है बच्चों के साथ या मेरे साथ भी, तो आपने उसको वीडियो को बना के ये लोगों को पेश किया कि ये देखे जी पीछे शमसुद्दीन की वाइफ बोल रही है, ये बात हो रही है, ठीक है। हालांकि उस वक्त आपने मुझे कहा था ये हमारी पर्सनल बातें हैं। आपकी तो मैं इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं है, ठीक है। बाकी ये बात रहेगी कि आपसे गुफ्तगू की इंशाल्लाह वो हम करते हैं। हमारा लेक्चर जरूर जारी है। अगर आपको उस लेक्चर पे एतराज हो, अगर आपको पॉय स्पिरिट साहबा के उस लेक्चर के दौरान कोई बात गलत नजर आती है, तो आप हमारी स्ट्रीम में आइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपको उसका जवाब देंगे। ये सिलसिला तो इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने जिंदगी रखी है चलता रहेगा। कोई इल्मी गुफ्तगू किया करें, ये जो बातें ना ये ना किया करें कि जी वो फलां ऐसे, जी आपका भांजा, आपका वालिद, आपका भाई, आपका ये, इतने बड़े, इतना अरसा हो गया आपको सोशल मीडिया पर काम करते हुए, मगर अभी तक आपकी आते वही है, इनको तब्दील कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। आखिरी बात मेरी तरफ से शमसुद्दीन साहब, मैंने भी तो आवाम को बताना है कि जिसको वो मजहबी रहनुमा मानते हैं, बात थोड़े ही ने जड़े बंदे ने, वो उनकी इखलाकी तौर पे, इस्लामी तौर पे ये इखलाकियात हैं उनके, ये मेरा फर्ज है, मैं बता देता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोगों, ये जो जितनी भी गुफ्तगू हुई, लोग नतीजा निकाल लेंगे, आप परेशान हो। मैं आपसे कहता हूँ घबराना नहीं। मैं क्यों घबराऊंगा? आपकी घबराहट सारी दुनिया देख रही है कि पॉय स्पिरिट के नाम से आप कितने परेशान हैं। मैं ये परेशान हूं, में आगे आपको मौका मिल गया। पॉय स्पिरिट साहब के नाम से इतने परेशान है, पॉय स्पिरिट साहब के नाम से इतने परेशान है कि उसको अपनी बीवी मानने पर तैयार ही नहीं है। इतने परेशान है, देख लो, इतने ऐसी परेशान है, इतने हम घबरा। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं कहना नहीं चाहता था शमसुद्दीन साहब, ना बीवी मान रहे हो ना बहन मान रहे हो, आप ऐसा ही करते हैं। आप ना कहते हुए भी बातें कुछ ऐसी करते हैं जिसपे फिर मुझे लिहाज करना पड़ता है। असल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे लिए कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वालदा साहबा जो है वो मुझे फिर डांटती हैं, वरना चूंकि आपकी वालदा साहबा जो है वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, आपको तो कोई डांटने वाला है नहीं। आप मेरी मजबूरी समझते हैं इस बात की कि बहुत सारी आपकी बातों को मैं इसलिए इग्नोर करता हूं कि फिर वहां पे मसला बन जाता है। अम्मी कहती है कि तुम क्यों ये के साथ खै बखै करते हो। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ गुफ्तगू हो तो इल्मी हो, आप ऐसे करें, लोग देखें, लोग देखें कि एक कजन जो है वो जमात अहमदिया का मेंबर है, एक कजन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का मेंबर है। तो हमारी गुफ्तगू अच्छी रहेगी, लोगों को फायदा मिलेगा इससे। कौन से इस्लाम का? इंशाल्लाह वो सबको पता है। कौन से इस्लाम का? जो मिर्जा कादियानी का दावे से पहले था। नहीं, कौन सा था? बता दिया ना, आपको नहीं पता?
बता दे। चले ठीक है, चले एक मुबारक भाई, नहीं मौजू नहीं इधर उधर करना, डॉक्टर साहब इधर उधर नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना, या आज भैन कहेगा या आज बीवी कहेगा, ये किताबों में लिखा हुआ है, इन किताबों में बहुत लंबी स्ट्रीम हो गई है, तो जरी ने तेरी जान को नहीं छड़नी है। मैं नहीं छड़नी पावे 15 घंटे मुझे ब्लॉक किया हुआ है सारों ने, मैंने ब्लॉक किया है, मैं अभी इसको स्क्रीन शेयर करता हूं, मैंने ब्लॉक किया है। शमसुद्दीन खुदा खौफ करो, दाढ़ी एडी वड्डी कर ली, शर्म फिर भी नहीं आंदी, अल्लाह दी कसम मैं तेन ब्लॉक नहीं किया। अच्छा यार गाल मुकाओ शम्स साहब, या भैन कह दो या बीवी कह दो, कुछ कह दो यार, जान छड़ाओ। चलो इस तरह करो, एक मिनट रुके एक गल होर मुकाने चाहिए। शमसुद्दीन एक और बात मुकाते यार, ए भी ना कह, मैंने पता तू नहीं कहना, एक और बात इस पे खत्म करते हैं, को थोड़ा हौसला रख, थोड़ा पानी तो कोटोर पर। अच्छा बात इस पे खत्म करते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रीम में जो पाइस पीर साहब आपके ही चैनल पे करेंगी, यहाँ पे हल्फिया बयान दे के जाए, ठीक है जी मैं उनको कहूंगा, वो मुझे भाई कह दे, चलो जी ऐसी गल मुका दो। मैं ये समझा था शमसद दरी भाई कि तुसी कहने लगे हो कि ऐ कह दो कि मेरे बच्चों की मां नहीं हैगी, तुसी किधर लग गए हो गल। हाय 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 कितनी, एक मिनट, मैं यकीन करो, एक और आखिरी बात शमसुद्दीन, एक और आखिरी बात करो, मैं कादियानियत दी बेबसी तो देखी सी, मगर इस मामले च मैं देख रहा किन्ने बेबस ने। हाँ सारे वाकई ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, वाकई नहीं हैगी। ए देखो सारे बेबसी देख लेने, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मुबारक भाई, आ देखो इधर देखो बेबसी, ये लोगों की बेबसी देखो, आ देखो जी ये कितने बेबस अहमदी नीचे रो रहे हैं, अहमदी कि यार हम कितने, देखो ये अहमदी रो रहे हैं। मेरी बात सुने, वो आपका इमरान कालो आया था ना, उसने भी इसी तरह गाली, इमरान कालो किधरों बेच आ जाता है यार, अपनी गल करो। इमरान कालो कदी रजाई च लुक जाते हो, कदी इमरान कालो दे पीछे नस पैंदे हो, अपनी गल दा जवाब दो। शमसुद्दीन के लिए एक और ऑफर है यार, एक और शमसुद्दीन साहब आपके लिए एक और ऑफर है, आप कह दें चलें यार, ये भी ना कहें कि वो मेरी बहन है, ये भी ना कहें मेरी बीवी है, ये भी वो भी ना कहें कि ये मेरा भाई है, चलो यार तू इंज कह दे कि ठीक है यार मेरी बीवी ने, मैं उन्होंने 3 बारी तलाक 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 इंज कह दे चार। क्या बात है, क्या बात है जरीउल्लाह साहब, आपकी बेवकूफी पे लोग हंस रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। और इसका एक मिनट आए बाएं तौबा या अल्लाह तौबा, देखो ये लोग हंस रहे हैं, देखो जी आप ऐसी लोग हंस रहे हैं, देखो ये लोग हंस रहे हैं, देखो ये लोग हंस रहे हैं, ये भी देखें, ये भी देखें, नहीं अच्छा सुन तो लो, मेरी भी गल सुन लो ना, चलो सुनाओ, मेरी गल सुन लो ना, जरूर जनाब, मोस्ट वेलकम यार। देखिए हमारा जिगरा देखें, आपका चेहरा देखने, आपका चेहरा देखने वाला नहीं, उसके बावजूद हमने फ्रंट स्क्रीन पे लगाया है। मैं कह रहा हूं जरी भाई अच्छा यार बात सुने, ये चेहरा तो पता की है, उन्होंने खुद क्या सी शम्स साहब ने कि जड़ी है ना वो अहमदियां दी मुखालफत च पैसा बहुत ज्यादा वे, तो उन्होंने क्या सारा खानदान रल के करने हैं। आप इस चेहरे को, जो आपकी तस्वीरें है ना, ये डॉक्टर साहब ने एक दफा मुझसे सवाल किया था, मगर चले डॉक्टर साहब को मैं देता हूँ, आप इस चेहरे को अपने बानी के साथ रख के मुआवजा करें, फिर आपको पता चल जाएगा क्या चेहरा है। अच्छा अब अगली बात सुन लें, सुने जरी साहब, बात थोड़ा म्यूट हो गया जे, मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने म्यूट किया, मेरी बात सुनो जी। जरी साहब माइक नहीं म्यूट, मैं बताता हूँ मैंने क्यों माइक म्यूट किया, मैं बताता हूँ। ये जो नबी सल्लल्लाहु के मतलब, जो ये मिर्जा साहब का मतलब ये जुबान दराजी किया ना कि वो ये है कि वो शक्ल मिला लो, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब भी कुफार मक्का ये इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु के चेहरे पर नूर नहीं था, मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जी। अब असल मौजू उनके हुस्न की तो गवाही कुरान देता है, असल मौजू पे आओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की गवाही तो कुरान देता है। शमसुद्दीन साहब देखे कैसी बात कर रहे हैं यार, सुनिए डॉक्टर साहब एक मिनट सुनिए, डॉक्टर साहब एक मिनट सुनिए, वो जो कुरान पाक गवाही देता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या वो अबू जहल मानता था उस हुस्न को? अबू जहल नहीं मानता था आपकी तरह मेरे मोहतरम, इसलिए ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें। अब सुन तो लीजिए, मुझे पता थोड़े से सख्त सुनना है, असि ए सुनना है, असि ए सुनना है, अल्फाज हो गया, मैं मानता हूं, बात तो सुन ले बीवी इना दस दे, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा यार। चलो यार मैं ये भी कह देता हूं, मैं यार डॉक्टर साहब ये भी बात कह देता हूं, ऑन द रिकॉर्ड बात कह देता हूं, मैं आपकी तरह मौजू से हटने वाला नहीं हूं, ठीक है? मौजू ये है कि पाइस पीरियड साहब आपकी बीवी है या नहीं, देखे ना, ये मौजू है। एक वो बोल पड़ता है, एक वो बोल पड़ता है। आपकी स्ट्रीम का मौजू ये था आज का, जब आप आए हैं तो ये मौजू है, आप बताएं ये मौजू था। डॉक्टर साहब एक मिनट, इसने ये कहा कि मेरी स्ट्रीम का मौजू था। चलें शमसुद्दीन साहब आपकी बात
एक मिनट इसी बात को जवाब देता हूँ, इसी बात को जवाब देता हूँ। आपने कहा हमारी स्ट्रीम का मौजूद ये था, आपने कहा हमारी स्ट्रीम का मौजूद ये था, आपने कहा हमारी स्ट्रीम का मौजूद ये था, आपने कहा ये इसलिए किया जा रहा है कि मुझे वो बात भूल जाए, मैं इसका जवाब ना दे सकूं। आपने कहा जी मैं जब आया आपने कहा जी मेरी स्ट्रीम का मौजूद ये था, तो मैं ये बताऊं कि हमारी स्ट्रीम का मौजूद था, उसके मुताबिक आपने बात नहीं की। कभी वो बोल पड़ता है, कभी वो बोल पड़ता है। मेरी बात सुन ले पहले ना, मुझे जमाते अहमदिया की लोगों से मुनाजरे करते हुए उनकी रमजों का पता है। कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है, ताकि शमसुद्दीन के ज़हन से वो बात निकल जाए। देखिए बात सुनिए, कादियानी मजहब के अंदर जरूर ऐसा होता है कि वो नकाब पे नकाब पढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं इन चीजों को कभी भी आपके सामने नहीं पेश करता कि क्या हुआ। मैंने कभी चनाब नगर के अंदर के अंदरूनी हालात पेश नहीं किए, ये मेरे मौजू नहीं है। मैं आपसे फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी अगर कोई मुरब्बन समझते हैं तो उसको लेके आइए, किसी भी मौजू पे पॉइस पीरियड साहब से गुफ्तगू करवा दीजिए। एक, अब आप हटते हैं, आपने मुझे पता छुपना है, मैं उस तरफ नहीं जाता। दूसरे नंबर पे, अगर आपने यूज़े यासफ के मौजू पे आपकी कोई खातून आ सकती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइव स्ट्रीम के जरिए, अपनी वाइफ के जरिए उससे गुफ्तगू करवा सकता हूँ, सिर्फ यूज़े यासफ के मौजू पे, ठीक है। अगर आपका कोई मुरब्बी कर सकता है, कोई बड़ा कर सकता है, मेरा रज़ाई चाचू कर सकता है, तो वो मुझसे यूज़े यासफ के मौजू पे आके गुफ्तगू करे, वो मैंने चैलेंज दिया है। ऊट पटांग की बातें आप मारते जाए, मुझे पता है आपका काम है, आप लोग इस्लाम को भी बदनाम करना चाहते हैं, आप लोग हर बंदे को बदनाम करना चाहते हैं। तो जी हाँ जरी भाई, भी लगाते रहेंगे, रिमूव ना करें जी, ठीक है। ये भाई साहब ने जो है ना, इन्होंने कभी भी वो उधर नहीं जाना जो असल बात यहाँ पे हो रही है। ये इसी तरह इनकी आदत है ना, इन्होंने माजरत करनी है। चलो शमसुद्दीन साहब माजरत ही कर लो, माफी मांग लो आवाम को। लो डॉक्टर साहब, ये तो आपने पिछली जब 26 मई आई थी तब भी आप यही बात कहते, तो ये तो तकिया कलाम है आपका। हाँ तो याद वो है पिछली 26 मई? हाँ जी, वो जिस दिन आप आके बेइज्जत हुए थे स्ट्रीम में लाइव, वो 26 सारा देखा, बिल्कुल वही 26 वही आपने सही पहचाना है। इस दफा भी लीजिएगा मुझे 26 को, इस दफा भी 26 मई को लीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जरी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है वो इसी तरह स्ट्रीम लंबी चलती रहेगी। हमने जो आप जो मैं तो वेला मैंने कोई टेंशन नहीं, मैं तो वेला चलन दियो, बात नहीं करनी डॉक्टर साहब। अगर आप मसरूफ हो गए हैं, कोई मसला नहीं, हर बंदे की मसरूफियत होती है। अगर आपको कोई जाना है काम है, मुबारक भाई को काम है तो वो कर सकते हो, जा सकते हैं। जरी भाई क्यों दुकानदारी बंद करानी जी ओदी बेचारे दी? नहीं आज बंद हो गई है, ये मुंह मन्ने है, कभी या मेरी भैन है, या मेरी बाजी है, या मेरी खाला, या मेरी फुफी चाई चाची, या कोई भी है मन्ने, या मेरे बच्चों की मां नहीं हैगी, या मेरे बच्चे की मां नहीं है, कह दे। जरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जरी साहब ये नहीं मानेंगे, उस दिन मीर साहब 5 घंटे लगा चुके हैं कि वुजू करा ले, वुजू नहीं कर सका तो इसने आज ये कैसे बात। अच्छा जी जरी साहब, बात पता क्या है, कभी वजू टूट जाता है, कभी भैन नहीं कहना। आप लोगों का तो शेवा है कादियानी जमात का, मैं बता दूं। सुनिए अब सुनिए तो सही। अच्छा मिर्जा साहब ने सुन तो लीजिए, मोहम्मदी बेगम के बारे में ये अहमद साहब पहले दफा बोले उनको बोलने, मेरी बात सुने। मोहम्मदी इश्तिहार तक छापे मिर्जा साहब ने, ठीक है, मोहम्मदी बेगम को बदनाम किया। और यार वो नहीं बात हो रही, बात आपकी हो रही है यार। बहुत मोहतरम है वो, हमारी हाल है, इसको रिमूव ना करें, इसको रिमूव ना करें। नहीं सुन ले मेरी बात, सुन ले। अहमद साहब आए हैं, इनको बोल रहे थे, ये अभी बोल रहे हैं, ये काफी देर से काफी देर से निकलना नसन लगा जी, ए दी बीवी मान के नसन लगा जी, हो गया जी। ए देखियो लोगों दी लाइव नसना देखियो, लाइव नसना देखियो। 1 2 3 माइक म्यूट ना करें, हिम्मत है तो माइक म्यूट ना। ओ हिम्मत है साडे च, तू गल नहीं करदा, दस तेरी बीवी है या बाजी है, क्या हिम्मत है? माइक म्यूट ना करे, सुने फिर तू मैं वेला हूं जी, लगा रहा है जी, नहीं चलता रहे काम। अच्छा जी मैं अपनी बात करता हूं, सामीन कराम, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइस स्पिरिट साहब का मतलब है, मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि क्यों छड़ी है। वो ये था कि इसने अपने स्ट्रीम की हर जनाब वो साहब का कादियानी है, साहब का कादियानी है, साहब का कादियानी खानदान से उसका ताल्लुक था, इसलिए हमने इसका नहीं, तो इसलिए भांडा फोड़ा का बताया कि उसकी बात है, ये बीवी है, मन्ने है नहीं मनना है, कभी भी नहीं मरना है, मार जाएगा प्याला पीने का मौका, मन्ने का तो कटना पड़ेगा, मन्ने बीवी मेरा स्पीकर म्यूट नहीं
लगा रहा फिर मेरा स्पीकर म्यूट नहीं कर, बोलने नहीं देना। रजाई भतीजे जी, रजाई भतीजे को रजाई भतीजे की शादी रजाई पाठ की है, रजाई भतीजे को। और यार ये देखिए, चलें जी, गल मुकाने पाई स्पिरिट साहब ਤੁਹਾਡੀ बाजी ने या नहीं? बस बशीर अहमद एमए साहब भी थे मेरी बात जी, मैं एमए साहब आए हैं, पाई स्पिरिट साहब आपकी बाजी है यानी इन्ना गल दस दी। हाँ जनाब, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुने। स्पीकर म्यूट ना करें मेरा, मुझे बात करने हैं। जरी भाई साहब की बात नहीं हो रही, जरी भाई ये इनको 2 मिनट नीचे दें, ये पीछे पूछ लें अपनी बेगम से कि इन्होंने क्या बयान देना है। इन्होंने भी क्यों ना दी रोटी बंद करा दो, कसम से ना जाना जी, मतलब रिमूव नहीं करता, पहले ना जाना है। और ना तंग करो, रात ही रोटी नहीं मिली। स्पीकर म्यूट ना करें मेरी बात सुन ले। मुबारक भाई 1 मिनट यार, शेर पढ़िए फांस की जांच के अंदर से, जल्दी पढ़िए, जल्दी। हंस गई जान मेरी बात सुन, शिकंजे मिर्जा कादियानी जिवें वेलणे दे विच गन्ना इतना ही काफी है वास्ते। बस ठीक, बेहतरीन, मैं कहना कमाल हो गया। ये लोग देख रहे हैं जी लोग देख रहे हैं कि आप अपनी बीवी से भी भाग रहे हैं। बीवी को लोग देख रहे हैं कि कैसे रजाई भतीजे को बात नहीं करने दे रहे। रजाई भतीजे मेरा स्पीकर ना म्यूट कीजिए, मेरा स्पीकर म्यूट ना कीजिए। सुनिए आप इन जी आपने बताना कि पाई स्पिरिट साहब आपकी बीवी हैं या नहीं, सिर्फ यही गल दस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਮਏ इसने ये कहा है कि जी मैं दसना वा, सबर करो जी, दसो जना, चलो सबर करो। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਵਿੱਚ। अच्छा ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਜਾਂ ਐਮਏ ਮੌਜੂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂ ਹੈ ਪਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਾਨ ਛੜਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ना करो, बार म्यूट ना करो मैनू। अगर हिम्मत है तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। वाइस स्पिरिट साहबा हमारी स्ट्रीम की एक मज़द खातून है, वो हमारे साथ आके लेक्चर देती हैं। हम उसके बारे में बार बार आपको कह रहा हूं कि उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है? अब बात सुनो, सुने अब सुने, अब चुप करो ना यार, बोले ना करो यार। तुम तहकीक कटा की थी अच्छा सुनो, मैं अपनी तहकीक 1 मिनट शमसुद्दीन, मैं अपनी तहकीक पेश करा, मैं नाम एड्रेस मैं मोबाइल नंबर है मैं सारा कुछ शेयर करा, फिर दसा तहकीक की है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜਮੂਆ ਵੈਗਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। देखो स्ट्रीम ते लिया ते बर्दाश्त नहीं करते यार, रजाई भतीजे नूं बर्दाश्त करो। अच्छा गल इन्नी है कि तुसी तो जानते हो अच्छी तरह कि मुहम्मदी बेगम दे बारे इश्तिहार दे के कितना बदनाम किया गया। ये इल्जाम जो लगते हैं ना, ये इल्जाम कुफारे मक्का भी लगाते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहना गल तो सुन लो, मेरी गल तो सुन करो पूरी यार। सुनो, किसी भी जगह ते कोई बंदा ये बात कर दे कि मुहम्मद बेगम की यहाँ बात हुई है, किसी ने भी नहीं की थी। इहदी बीवी दी गल होई है, कहंदा मैं मनने नहीं, ए कह दे मेरी भैन, गल खत्म हो जानी है। जरा कार आज तेरे पसीने ने ते गल पी की ए देखो तुसी अपनी गल करनी हुंदी है, अपनी गल करनी हुंदी है। मेरा स्पीकर भी म्यूट कर छड्ड दो, मैनूं बाहर कढ दिंदे हो जदों मेरी वारी आती है। सुनो देखिए, मैं जमाते अहमदिया के खासे को जानता हूं। आप लोग जो है खवातीन को बदनाम करने वाले हैं, उसकी वजह यह है यार, खवातीन को बदनाम तो तम करें कि हम उसके किरदार का जिक्र है, हम कह रहे हैं वो तुम्हारी बीवी यानी। अच्छा बीवी कहना तो बीवी नूं बदनाम करना यार, इन्नी बदनामी गल है, शादी क्यों की थी? दसो यार, को गल करने वाली। जी जनाब, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ जरी भाई। जरी साहब ये कहना चाह रहे हैं, गोया शमसुद्दीन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंदा कोई खातून इनके साथ शादी करे वो उसकी बदनामी है। बिल्कुल बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं शमसुद्दीन साहब, ये क्या बात हुई? ये तो गलत नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह उन्होंने की थी उस तरह तो बदनामी है।
नहीं मुबारक भाई देखें मेरी बात सुने, ये लाइव स्ट्रीम जारी है। सारों ने सुना है कि बीवी की बात करने को बदनामी है। हाँ बस यहीं तक रहने दे, उससे आगे ना जाए। मैं दसन लगा, देखो मैं जरी साहब हरकत ना करो, मैनू बार बार कभी रिमूव कर देंगे हो, अपना मुद्दा बयान कर लेंगे, लोगों को दस देंगे कि लो जी साडी गल सुन ली है, रजाई तो जो रिमूव करके म्यूट करते, गल सुन लो मेरी। मैं जमाते अहमदिया विच बहुत अरसा गुजारिया है, मेरे वालदैन सारा खानदान हले भी जमाते अहमदिया दे विच है, ते गल सिर्फ इन्नी है कि मैं ते जमाते अहमदिया दा खासा बयान कर लगा कि तुसी किसी भी खातून दी जिहड़ी बदनामी कर दो, मैं तुहानू जानना। अच्छा चलें जी, यहाँ पे एक बात करते हैं, मैं शमसुद्दीन को 20 मिनट देता हूँ, 20 मिनट ये बोल ले तसल्ली से बोले, कोई बंदा इसको टोकेगा नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर ये उससे पहले कसम दे के 20 मिनट बाद ये इकरार करेगा कि या उसकी बीवी या उसकी बहन है। बस इसको अगर ये मंजूर है तो 20 मिनट बोल ले, 1 घंटा बोल ले, मंजूर है, मैं इसकी ये शर्त मंजूर है। बेशक फिर मिर्जा बशीर अहमद साहब एम ए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ पेश करे, बेशक फिर वो मोहम्मदी बेगम के बारे में जो तारीफ पेश करनी वो पेश, लेकिन ये पहले के बिल्कुल बिल्कुल पहले के, और फिर ये अपनी जो मर्जी तारीफ पेश करे, मोहम्मदी बेगम की पेश करे, मिर्जा बशीर अहमद साहब एम ए की पेश करे, अगर हम जवाब लेते हैं तो हम मुल्ज़िम हैं, हम गुनाहगार हैं, हम मुल्ज़िम हैं, हम कहेंगे हमारे पास जवाब नहीं है भाई तुम सच्चे हो, चलो जी आ जाओ। लो जी, गल सिर्फ इन्नी है, तमाम नाज़रीन सुन लें कि ये इतने बेबस है, 5 लोग स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं और ये बार बार रजाई भतीजों को आउट कर रहे हैं, कभी स्पीकर म्यूट कर रहे हैं, ये इनकी हालत है। बंदा क्या इनके चैनल पे गुफ्तगू करे? वो पहले ज़िया भाई आए हैं, वो भी यही कहते रहे, आपने उनको भी टाइम नहीं दिया, ठीक है। अब आगे मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लें, मैं जमाते अहमदिया के अंदर रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका ये खासा है, आपको विरासत में मिला है। बोल में सुनो, ये कौन आदमी है? ये कौन है? ये वो नहीं हो सकते जो जिस आईडी से भाई साहब आए थे, इनको बार ब्लॉक कर दें। हाँ, ये किसी ने हमारे एमडी की आईडी गलत तौर पे इस्तेमाल की है, इनको लोगों को शर्म नहीं आती। अच्छा शमसुद्दीन साहब, ये किसी ने डॉक्टर साहब अब आपको शर्म है? शमसुद्दीन एक मिनट, ये बंदा जो अब्दुल खालिक है इसके बारे में बात करने दो, एक मिनट शमसुद्दीन एक मिनट जी। अब्दुल खालिक मोहसिन फारूकी साहब जो फेसबुक पे हमारे एक मुबल्लिग हैं जो कनाडा में रहते हैं, उनकी किसी ने फेसबुक की ये फेक आईडी बनाई है, इसमें ऐड हुआ है और ये गाली और ये बदतमीजी की है, उनकी आवाज़ को भी लोग जानते हैं कि ये वो बंदा नहीं है। वो निकल गया जी, नास गया जी, शमसुद्दीन निकल गया जी, ओ पे जाता जी, ए पे जाता जी कटेल सरकार कहते जी मैं तहकीक कटकती निकल गया जना, ए दी औकात जी। जी बिल्कुल। चलें जरी भाई, अब बहुत कम ही वो स्ट्रीम होती है जिसके बाद बंदा कहता है कि हुन बंदा अब क्या कहे, ठीक है। तो अब बंदा अब कहे तो क्या कहे, अल्लाह ताला ने हर चीज जो है वो जाहिर बाहिर कर दी है। ये हमारे एमए भाई जो हैं बड़ी देर से बेचारे सब्र के साथ बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू सुन लें और बात कर लें और फिर मैं खत्म करें, काफी लंबी होगी स्ट्रीम। जी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं बस आप खत्म करें, बहुत टाइम हो गया है, मेरा ख्याल बहुत है। जी बिल्कुल ठीक है। एक काम शोर कर लीजिए, जब उससे आप डिपेंड करेंगे वो वुजू करके दूर आए। जी जरूर, वो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी वुजू से होना ही करना है ना, वजू से होना नहीं करना है ना, असि धक्के ना दे नहीं कराते। लेकिन आप उसको अपनी स्ट्रीम में लेकर आना, आप उनके नहीं जाना, क्योंकि पैसे का मामला ना होता जरा। जी जरूर इंशाल्लाह। चले जी, ठीक है, मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आप सबको। शमसुद्दीन को कॉल जा रही है, रिंगिंग हो रही है, देखो चुकदा या नहीं चुकदा। जरी भाई मेरा ख्याल है वो काफी हो गई है, लंबी स्ट्रीम हो गई है, तो मामला ठीक है। वो कहता मैंने कोई उमर साहब बंदा